चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेट्स आपके पास गिवन है बेटा, उन्हीं को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है बेटा, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। और आप सब जानते हैं बेटा कि सबसे पहले सर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले बी का सेट बेटा आपके पास गिवन है 2,3 माइनस सी का सेट बेटा आपके पास गिवन है 3,4। अब आपने देखा बेटा, जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल कर दी जाए, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास b माइनस सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। और अब आ जाए आप क्वेश्चन की तरफ। दोबारा क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी। यानी आपने करना कुछ इस तरह है, इधर a का सेट रख दिया, a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 2। सही है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो 2 को बेटा 1 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेट बनेंगे बेटा। इसको मैं हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 सेट बनेंगे इस तरह, 1 और 2। a को 2 से मल्टीप्लाई करा है, a,2। इसी तरह b को 2 से मल्टीप्लाई करा है, b,2। ये हो गया आपका आंसर। बताओ बेटा सर इसमें आपने 4 क्यों नहीं लिखा? 4 भी तो बचा है। बेटा ये मैं कर रहा हूँ माइनस, और जब माइनस करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट से जो बचता है वो लिखते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा ये अच्छा। होता सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक होता तो दोनों ब्रैकेट से लिखते बेटा, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करवा रहा हूं। a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको पता है बेटा, c माइनस बी को फाइंड आउट करेंगे। c का सेट आपके पास है 3,4 माइनस b का सेट है आपके पास 2,3। आपने 3 से 3 को कैंसिल करा तो आपके पास c माइनस बी आ रहा है 4। अब आप करते हैं मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई c माइनस बी। तो एक a का सेट आपके पास गिवन है कितना, a कॉमा बी। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे आज। a कॉमा बी और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4। तो इसमें भी बेटा आपके पास 2 सेट बनेंगे। जब a को 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, a,4 और ये हो गया b,4। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया होगा बेटा, है ना। इसी तरह ओके, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल। a मल्टीप्लाई बाय b सिमेट्रिक c। b सिमेट्रिक c में आपने करना है क्या है बेटा, सबसे पहले सिमेट्रिक निकाल लो, b सिमेट्रिक c
बी का सेट आपके पास है 2,3 सिमेट्रिक, सी का सेट है 3,4। अब ये 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, एक मिनट एक सेकंड रुकना बेटा, जरा मैं पेज रिफ्रेश कर लूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी आज। बी सिमेट्रिक सी पे मेरी आपसे बात हो रही थी। 2,3 सिमेट्रिक 3,4, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर बच रहा है 2,4, क्योंकि आप यहाँ बी सिमेट्रिक सी निकाल रहे हैं। और फिर इसी तरह बेटा आप इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का सेट आपके पास है ए कॉमा बी, मल्टीप्लाई बाय बी सिमेट्रिक सी का सेट आ गया 2,4। तो यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, तो 2 2 सा कितना होगा बेटा 4, यानी आपके पास 4 ब्रैकेट बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया आपके पास a, 2 a, 4। इसी तरह ये हो गया बेटा b, 2 और b, 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवा रहा हूं, वो भी बहुत आसान सा है, यानी अब आपकी बेस बन गई हो तो अब आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी का सेट बेटा आपके पास गिवन है 2 4 5 6, और सी का सेट बेटा आपके पास गिवन है 2 3 6 8। ये तीनों सेट आपके पास गिवन है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बेटा इसका a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा, आपने पहले a माइनस बी फाइंड आउट करना है, सिर्फ सेट चेंज है और कुछ भी नया नहीं है। तो a माइनस बी आपने फाइंड आउट करना है, a का सेट लिखा आपने 1 2 3 4 माइनस b का सेट आपने लिखा 2 4 5 6, और जो सेम वैल्यू है उसे आप कैंसिल कर दें, जैसे 2 4 कैंसिल। तो आपके पास a माइनस बी आ रहा है 1,3, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरह आप कर दें आप b माइनस सी में, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं बचेगी। अच्छा जी, इसी तरह आपने करना है b माइनस सी, b का सेट आपके पास है 2 4 5 6 माइनस सी का सेट बेटा आपके पास है 2 3 6 8। जो सेम है उसे आप कैंसिल कर दें, जैसे 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो आपके पास b माइनस सी का आंसर आ रहा है 4,5। अब क्वेश्चन क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी a माइनस बी का जो भी आया है और b माइनस सी का जो भी आया है उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, और a माइनस बी आपके पास क्या है 1,3 मल्टीप्लाई बाय 4,5। तो इधर भी 2 एलिमेंट, इधर भी 2 एलिमेंट, 2 2 4, यानी आपके पास 4 सेट्स बनेंगे, 1 2 3 और 4। ये हो जाएगा 1,4 1,5, ये हो जाएगा 3,4 और 3,5। समझ आ गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? जी सर। ओके ओके। इसी तरह के हमारे मजीद क्वेश्चन है, मैं उनकी तरफ मूव कर रहा हूं और फिर आपको होमवर्क दूंगा। अच्छा जी, पार्ट 2 बेटा आपके पास है a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन c।
ये आपके पास है पार्ट 2। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। बी का सेट आपके पास है 2 4 5 एंड 6। अब इसमें कौन सा कॉमन है? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, आपके पास आ रहा है 2,4। ये तो आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह आपने बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है और बी की वैल्यू आपके पास है 2 4 5 6। इंटरसेक्शन सी का सेट आपके पास है 2 3 6 8। अब दोनों में जो कॉमन है उसको आप लिख दें, जैसे 2 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो ये आपके पास आ गया 2,6। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे करेंगे? जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है 2,4 मल्टीप्लाई बाय 2,6। और जाहिर सी बात है ये 4 सेट्स बन जाएंगे आपके पास। ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 2,6, ये हो जाएगा 4,2 और ये हो जाएगा 4,6। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था जैसा हमने करा। और इसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के होमवर्क हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो आप लोग आसानी से कर लेंगे। पार्ट 3 है बेटा ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय सी, एक ये है। उसके बाद आपके पास पार्ट 4 है ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। और उसके बाद पार्ट 5 आपके पास है ए सिमेट्रिक बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं। उसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कराऊंगा 1.3 का, और बल्कि कल तो नहीं, सॉरी गलत बोल गया, मंडे। अब जो मंडे आएगा हमारे पास उसमें मैं 1.3 खत्म कर दूंगा, 1.4 भी आपकी खत्म हो जाएगी और चैप्टर 2 भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, होमवर्क में बेटा कुछ पूछना है आप लोगों को तो बता दें, या कोशिश खुद करेंगे? ओके बेटा, ओके निशा। लाइबा रिप्लाई कर दो बेटा, होमवर्क हो जाएगा। ओके बेटा, ओके। बस आज यहीं तक का लेक्चर रखने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।